मालकिन सुमित्रा एक अमीर और घमंडी पति के साथ रहती थी। उसका पति रमेश धन और ऐश्वर्य में लिप्त रहता था और उसकी समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। सुमित्रा अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन से परेशान रहती थी। एक दिन जब रमेश अपने काम में व्यस्त था और घर में कोई भी नहीं था, सुमित्रा ने घर के नौकर राजू से बात करने का फैसला किया। राजू एक साधारण और ईमानदार आदमी था, जिसकी सरलता और समझदारी ने सुमित्रा को प्रभावित किया था। राजू, सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते। राजू ने समझाया, मालकिन, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने दुखों को साझा नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, हर दर्द में एक सुकून छुपा होता है। सुमित्रा ने राजू की बातों को गहराई से सुना। धीरे धीरे राजू और सुमित्रा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते थे। सुमित्रा को राजू की मौजूदगी से मानसिक शांति मिली और राजू को सुमित्रा के साथ की वजह से दिल से जुड़ाव महसूस हुआ। समय बीतने के साथ सुमित्रा ने महसूस किया कि राजू ने उसके दर्द को समझने में मदद की और राजू ने सुमित्रा के साथ बिताए समय में बहुत कुछ सीखा। उनके बीच का रिश्ता केवल दोस्ती से परे था, यह एक प्रकार की आत्मीयता और समझदारी का था, जो दोनों के जीवन को नए अर्थ और दिशा देने में सफल रहा। इस तरह सुमित्रा और राजू ने एक दूसरे की मदद से अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और दिल से दिल की बात साझा करने से एक नई आशा और संतोष पाया। सुमित्रा और राजू का रिश्ता समय के साथ और भी गहरा हो गया। उनकी बातचीत अब सिर्फ दुखों और समस्याओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अपनी खुशियों, सपनों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी साझा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल का आनंद लिया और उन पलों में उन्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होता। एक दिन जब सुमित्रा ने राजू से पूछा, राजू, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन अधूरा है? कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं और सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए? राजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, मैंने अपने जीवन की हकीकत को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। मेरे सपने छोटे और साधारण हैं, लेकिन आपके साथ बातें करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नया अर्थ आ गया है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू को अपने दिल की गहराई से महसूस किया और उसे समझ में आया कि कैसे एक सच्चे साथी की जरूरत होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें समझे और हमारी भावनाओं का सम्मान करे। एक दिन जब रमेश घर आया और उसने देखा कि सुमित्रा अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और सशक्त दिख रही है, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सुमित्रा से पूछा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? तुम अब पहले जैसी नहीं लगती। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शायद मैं अपने जीवन में कुछ सच्चे रिश्तों को समझने लगी हूँ। ऐसे रिश्ते जो न किसी स्वार्थ पर आधारित हैं, न किसी दिखावे पर। रमेश को सुमित्रा की बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो ऐसा है जिसने सुमित्रा को बदल दिया है। उसने सुमित्रा को और ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को अब तक कितना नजरअंदाज करता आया है। दूसरी ओर सुमित्रा और राजू के बीच का संबंध उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया था। अब वे दोनों एक दूसरे की सहायता से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते थे और इस सहारे ने उनकी आत्माओं को एक नई शक्ति और आत्मसंतुष्टि दी। समय के साथ सुमित्रा और राजू का यह रिश्ता एक मिसाल बन गया। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन में सच्चे रिश्ते किसी भी सामाजिक बंधनों से परे होते हैं और उन्हें न तो किसी समाज की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और न ही किसी दिखावे की। इस तरह दिल से दिल की बात ने दोनों के जीवन को बदल दिया और उन्हें वह खुशी दी जिसे वे दोनों लंबे समय से खोज रहे थे। उनका रिश्ता प्यार, समझ और समर्थन का एक अनूठा उदाहरण बन गया, जिसने उनके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। समय बीतने के साथ सुमित्रा और राजू का संबंध और भी गहराता गया। अब वे दोनों हर रोज एक दूसरे से बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी बातचीत का दायरा अब सिर्फ व्यक्तिगत दुखों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे जीवन के बड़े सवालों पर भी चर्चा करने लगे। राजू के साथ सुमित्रा का यह रिश्ता अब उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन गया था
और उसे राजू की संगति में एक नई जीवन शक्ति का एहसास होता था। एक दिन जब सुमित्रा और राजू घर के बगीचे में बैठे थे, सुमित्रा ने कहा, राजू, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम इस सामाजिक बंधनों से मुक्त होते तो हमारा जीवन कैसा होता? क्या हम एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिता सकते? राजू ने गंभीरता से सुमित्रा की ओर देखा और कहा, मालकिन, हमने जिस दुनिया में जन्म लिया है वह समाज के बंधनों से बंधी हुई है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि सच्चे रिश्तों की पहचान इस दुनिया के बंधनों से कहीं ऊपर होती है। हमें जीवन में अपने रास्ते चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर रास्ते के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि राजू ने उसके दिल की बातों को समझ लिया था। वह जानती थी कि उनका रिश्ता समाज की नज़रों में कभी सही नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन उनके बीच जो भावनात्मक जुड़ाव था वह किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर था। इसी बीच रमेश ने सुमित्रा के व्यवहार में आए बदलावों को और भी करीब से देखना शुरू कर दिया। वह महसूस करने लगा कि उसकी पत्नी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित है। उसे यह भी समझ में आने लगा कि सुमित्रा को उसकी अनदेखी और उदासीनता ने कितना आहत किया था। एक दिन रमेश ने सुमित्रा से दिल खोलकर बात करने का फैसला किया। उसने कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया है। मैंने अपने अहंकार में तुम्हारी ज़रूरतों को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें। सुमित्रा ने रमेश की आंखों में देखा और उसकी आवाज़ में सच्चाई को महसूस किया। उसने कहा, रमेश, मैं यह समझती हूं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे को समझें। रमेश ने धीरे से सुमित्रा का हाथ थाम लिया और वादा किया कि वह अब अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगा और उसे बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस बातचीत के बाद रमेश ने अपने जीवन में कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने सुमित्रा के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया और उसे खुशी देने के लिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अब राजू को भी परिवार का हिस्सा मानने लगा और उसे सुमित्रा के साथ बातचीत करने की पूरी आज़ादी दी। राजू ने भी महसूस किया कि सुमित्रा अब अपने जीवन में संतुलन पा रही है। उसने धीरे धीरे सुमित्रा से दूरियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि अब उसका कर्तव्य पूरा हो चुका है। सुमित्रा और राजू के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। वे एक दूसरे के लिए हमेशा खास रहेंगे, लेकिन अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दिल से दिल की बात ने दोनों को एक अनमोल सबक सिखाया कि सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं और उनका आधार विश्वास, समझदारी और सम्मान पर टिका होता है। सुमित्रा और राजू ने अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन के नए रास्ते चुने, जो उन्हें आत्मिक संतोष और खुशी की ओर ले गए।